जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है अनुग्रह का युग। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, बाइबल के अनुसार जो सहायक प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा अर्थात बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देगा, वह संपूर्ण विश्व की सभी जातियों को देगा। इस बड़े उद्धार का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलेगा। इस संबंध में बाइबल के प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 16 से 19, कुरंथियों के 12 विसर्ग 13, गलतियों के 3 विसर्ग 28 तथा कुलिसियों के 3 विसर्ग 11 में स्पष्ट लिखा है। बाइबल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और ना ही बाद में कभी उपलब्ध होगा। वैदिक दर्शन के अनुसार इस युग में संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का समय व्यवस्था का समय था। जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 एवं 16 विसर्ग 7 से 15 में की है, जब वह आकर शक्तिपात दीक्षा अर्थात बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1 विसर्ग 4 एवं 5 में किया गया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग आरंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट के द्वारा
विश्व का जो महान उद्धार होगा उसे बाइबल के सभी संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल ही नहीं समझ सके। बाइबल में वर्णित इब्रानियों 11 विसर्ग 13, सेंट ल्यूक 10 विसर्ग 12 से 23 के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे ना देख सके और ना ही समझ सके। उन्होंने दूर से ही देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट ही नहीं किया गया था। इफिसिया 3 विसर्ग 1 से 16, 1 पीटर 1 विसर्ग 10 से 12 बाइबल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसीलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के राज्य अर्थात अनुग्रह के युग की पहचान के बारे में बाइबल कहती है मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाना और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ, सेंट ल्यूक 11 विसर्ग 20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, सेंट ल्यूक 2 विसर्ग 9। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद गुरु भाई जी को आभार। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। गुरु भाई जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में। इस कार्यक्रम में गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। ये कार्यक्रम नियमित हर शाम 7 से 9 बजे तक चलता है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव 7 से 7:15, 7:20, 7:25 तक गुरुदेव अपनी स्पीच में अपने दर्शन की जानकारी, सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग के अपनाने से आपके जीवन में क्या उत्थान होगा, आपको क्या फायदे होंगे सिद्ध योग अपनाएंगे, गुरु का आपके जीवन में आने का कितना महत्व है, ये सारी जानकारी गुरुदेव अपने दर्शन की देते हैं अपनी स्पीच में। फिर गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में उस संजीवनी मंत्र का भी वर्णन करते हैं, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम को आप जपोगे तो आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, आप बीमारी से नहीं मरोगे। गुरुदेव का ये चैलेंज है कि एड्स और कैंसर वाला पेशेंट अगर इस नाम को निरंतर जपेगा तो बीमारी से नहीं मरेगा। आजकल के युग में सबसे बड़ा रोग यही दो है जो असाध्य रोग है मेडिकल साइंस के लिए। 7:30 के बाद फिर 7:45 तक हम सारे गुरु भाई बहन आपस में सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान के बाद अनुभूतियों का दौर होता है। ये मंच गुरुदेव के दर्शन की जानकारी के साथ साथ अनुभूतियों का, अनुभवों का, अपनी जिज्ञासाओं का और आपके प्रश्नों का मंच है। इस पे आप अपनी अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने कोई प्रश्न है जो आप उस पर रख सकते हैं, आपका कोई अनुभव, कोई भी ऐसी जिज्ञासा हो तो आप जान सकते हैं। हम सामूहिक प्रयास करते हैं कि आपके प्रश्नों का हम समुचित समाधान कर पाए। विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। गुरु भाई कल की एक छोटी सी अनुभूति है। अनुभूति क्या, मेरी एक आंख नाम मन है ना, मैं नाम मन ध्यान कर बाहर निकला तो ट्रैक्टर
गया था, कुछ कीचड़ लग गया था, तो उसको धुल रहा था, धुलते धुलते नाम मंत्र का जाप भी कर रहा था। जी जी। इतने में दूध वाला आया, तो छोटे भाई को कुछ देना था, चना वगैरह, उसको चना पैदा हुए हैं अभी खेत में, तो वो छोटे भाई से बात कर रहा था, तो मैं भी चला गया वहां। मैंने कहा कितने देना है, 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो। तो मैं वहां गया, तो वो अभी गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए ऊपर बारिश हो रही है, तो ऊपर बांस आके और बरसाती पनी होती है जो बरसाती जी। लगाई हुई, तो अभी मौसम अंध, पानी गिर रहा है, तो अंध चलने के कारण वो बांस वगैरह टूट गए थे। तो बांस नुकीला कटता है, खेत में तरफ कटता है ना, जी जी। ऐसा, तो काटो तो कुल्हाड़ी से, तो नीचे पैना रहता है। भैया क्या बताऊं, मंत्र जाप का असर था, बिल्कुल मेरी आंख में, बाएं आंख में लग जाता वो, निकाले ने पकड़ लिया उसको। अरे भैया कैसा कर रहे हैं? अरे मैंने कहा बहुत अच्छा। बाएं आंख में आते आते लग गया। फिर मैंने बाद में मैं बैठ गया और सोचा कैसे हुआ ये, तो फिर मुझे पूरा ज्ञान हो गया कि वो मंत्र जाप कर रहा था, इसलिए गुरुदेव दादा किसी रूप में आके और मुझे बचा लिए। मतलब मंत्र जाप का असर इतना होता है कि आपको किसी घटना से भी बच सकते हो आप। बिल्कुल। तो मेरी आंख फूटते फूटते बची भैया, कल बाएं आंख फूट जाती मेरी, सच्ची बता रहा मैं। नुकीला बांस था, वो घुस जाता बाएं आंख में, आंख वाली नाजुक गुरुदेव ने बचा लिया है। गुरु भाई। गुरुदेव मैंने कहा, कहते हैं ना कि हाँ मैंने कहा तो बहुत, गुरुदेव मैंने कहा कहते ये तो हैं बहुत बड़ी घटना, क्या विक्रम, हाँ, बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। वो तो भगवान दादा ने आके मंत्र जाप चल रहा था, उसका कितना असर होता है भैया मंत्र जाप करने का, नहीं, हर पल हर क्षण रक्षा करता है गुरु भगवान अपनी। गुरुदेव कहते हैं ना कि मंत्र इस आपकी बात को, हर समस्या का समाधान और करेगा। जी, बड़ी से बड़ी घटना को छोटी से रूप में करके और टाल देंगे, वो कहीं ना कहीं जी आके रक्षा करेंगे आप किसी न किसी रूप में। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं गुरु भाई, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी भैया कल बिल्कुल बराबर बाएं आंख बच गई उस बांस की नोक से, नहीं तो क्या हो जाता भगवान जाने। वो तो बहुत मंत्र कितना दिव्य मंत्र है अपना, मतलब कितना तेज है अपने मंत्र में, है ना? गुरु का हाथ अपने सर अभी पे है तो अपना कुछ नुकसान नहीं होगा गुरु भाई। जी जी जी, अभी भी ध्यान कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, जाप कर रहा था मंत्र का मन में, और ध्यान के दौरान ऐसी अनुभूति हो रही थी कि आज्ञा चक्र से कोई शक्ति ऊपर की ओर जा रही है, तरंगे जा रही है, हर बहुत नाम बढ़िया। मंत्र में जा, क्या ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि हर जितना बार अपन वो जाप कर रहे, उतनी नीली पीली कितने रंग की तरंग ऊपर की ओर जा रही, सहस्त्रार की ओर, ऐसा महसूस हुआ अभी अभी। बस इतनी छोटी सी अनुभूति थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे परम सत्ता के मालिक, आप सभी का ऐसा ही कल्याण और ऐसी रक्षा करते रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले आप प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी क्या है कि आजकल मतलब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से गुरुदेव ने क्या है कि मेरी भौतिक जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी मेरा जो नेटिव है, मेरा जो मूल गाँव है वहाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ इस बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग हो रहा है मेरा, और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी कर दिया गुरुदेव ने। मतलब अभी सेशन अटेंड करना या वो सब मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रखा है। तो जैसी गुरुदेव की इच्छा, ये भी जी गुरुदेव जी कहते हैं कि भौतिक जिम्मेदारियां भी जरूरी है, मतलब ये आराधना, भोग और मोक्ष दोनों की है। तो बिल्कुल। जैसा गुरुदेव चला रहे हैं, चल रहे हैं गुरु भाई। एक तो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, दूसरा मैं जो मेरा अपना ये अनुभव रहा है उसके हिसाब से ये है कि सब कुछ जो है ना, हमारा हर चीज गुरुदेव के कंट्रोल है। मतलब आप बिल्कुल। कोई भी जो है ना, मतलब पहली बात तो आपके साथ कोई भी अहित होने नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे कोई भी काम अपन करते हैं ना, तो अब मैंने तो ये अनुभव किया कि हमारी प्लानिंग कुछ और होती है ना? क्योंकि क्या होता है, हर इंसान पहले अपनी बुद्धि लगाता है कि मैं इस काम को ऐसे कर लूँ या इसके लिए ये प्रयास कर लूँ। लेकिन अंततः होता वही है जो
मान लीजिए कि हम तो गुरुदेव को ही सब कुछ मानते हैं, तो जो गुरुदेव चाहते हैं। मेरे कई काम ऐसे हुए जो मैं लास्ट तक मतलब जो है ना इंतजार करता रहा कि ये काम नहीं होगा, और वो काम हो गया। एक नहीं कई काम ऐसे हुए गुरु भाई। जी। और दूसरा मेरी बीमारी के बारे में तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मुझे भी गुरुदेव ने ही जीवन दान दिया है। तो गुरु बिल्कुल। भाई मैं आज की जो मेरी मतलब अनुभूति है वो शेयर करना चाहूँगा। जी, कृपया इसे स्वागत। कोई भी जो है उस तरह से ना लें कि मतलब ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, और ये एक तरह से सभी का ये है कि अगर मान लीजिए किसी को गुरुदेव इस तरह से संकेत देते हैं, तो कम से कम उनके व्यक्तिगत उसके लिए वो मतलब अलर्ट हो सकते हैं, या व्यक्तिगत उसमें उसको उपयोग कर सकते हैं। इसको इस तरह से ना लें, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि गुरु किसी के माध्यम से संदेश नहीं भेजता है ना? लेकिन अगर वो मान लीजिए दर्शन के अनुरूप है ना? क्योंकि अब ये यूनिक यूनिक साधना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में हम 5 सदस्य हैं, जो गुरुदेव से मतलब नाम जप ध्यान करते हैं और जितना हमसे हो सकता है प्रचार करते हैं, छोटी एक 2। जी। तो गुरु भाई जैसे मान लीजिए कि ये तीनों जो है, दोनों बेटियाँ और मेरी वाइफ़ जो है, इनको गुरुदेव जैसे दर्शन देते हैं या कुछ ऐसी अनुभूति कराते हैं, मुझे इस तरह से कुछ नहीं होता है। मेरी जो साधना है वो पूरी तरह से गुरुदेव के हिसाब से चल रही है, और गुरुदेव ही कंट्रोल किए हुए हैं, और मैं उसमें खुश हूँ। मुझे इस चीज़ से ये नहीं मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि गुरुदेव इनको ये करते हैं या किसी और को अलग वो मिल रहे हैं, तो मुझे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी जी, मेरा ये नहीं है। बिल्कुल। मैं अपने हिसाब से संतुष्ट हूँ, और गुरुदेव मेरे ऊपर पूरी तरह से कृपा बनाए हुए हैं, इसका मुझे ये है। अब मैं आज की ये बताता हूँ गुरु भाई, मेरा क्या है कि जो मेरा प्लानिंग था, और मैं क्या इतना बिज़ी चल रहा हूँ कि मैं घर पे बात नहीं कर पाता इन लोगों से। और कल तो इतना बिज़ी था कि मैं इन्होंने 2 बार फ़ोन किया, लेकिन मैं मतलब इनका फ़ोन भी नहीं इनसे बात भी नहीं हो पाई। लेकिन मेरी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि मैं आज सुबह 5 बजे, मेरा घर यहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं 5 बजे 120। 120 आज हुँ। सुबह मतलब संडे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं घर से निकलूँगा मेरे गाँव से, और साढ़े 8-9 बजे तक मैं यहाँ आ जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरी अच्छा। प्लानिंग थी, ये मैंने इन लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं की, किसी को नहीं बताया, क्योंकि इनसे बात ही नहीं हो पाई। और उस चीज़ का पूरा ये था, क्योंकि मैं छुट्टी भी मतलब 2 ही दिन की लिया था, तो मैं आज की मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी पहले से। अब क्या होता है कि कल शाम को गुरुदेव जो है, जैसे मान लीजिए मेरी बेटी और ये लोग ध्यान करते हैं, और मेरी मिसेज है, तो ये तो मुझे ये भी कल बता रही है कि ये जब से मैं यहाँ से गया हूँ ना, तब से पता नहीं इसको क्यों विचलन सा गुरुदेव जो है वो मतलब करवा रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, या इस तरह के अनिष्ट के हो, पर इसने मुझे ये बात इसने भी नहीं बताई। अब बेटी कल शाम को ध्यान करती है, तो इसको गुरुदेव जो है एक घड़ी दिखाते हैं, हुँ, हुँ। बड़ी वाली माही जो है जब ध्यान करती है, तो इसको घड़ी दिखाते हैं, और वो मतलब काले कलर की घड़ी थी, ब्लैक कलर की, और उसके अंदर टाइमिंग जो है गुरुदेव शो करते हैं 5:20 का, अच्छा। 5:20 का टाइम शो करते हैं। अच्छा, ये जो घड़ी वाली अनुभूति है, ये मतलब ये मानिए कि हाँ, इससे पहले हमारे घर में तो मतलब लगभग 4 बार का तो मुझे मालूम है कि 4 बार इस तरह से हो चुका है। एक बार क्या है कि जैसे मेरी मिसेज का कुछ इनके ड्यूटी को लेके कुछ मतलब नौकरी के से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहा था, तो उस समय गुरुदेव ने मतलब एक तरह से घड़ी दिखाई कि तो उसका गुरुदेव ये संदेश देना चाह रहे थे कि भई आप समय का इंतज़ार करो। हुँ। दूसरी गुरुदेव ने हमारा एक छोटा खरगोश था, तो वो जब मर गया था वो, तो उस समय मेरी बेटी को दिखाया, घड़ी दिखाई मतलब, तो उसका मतलब गुरुदेव ने संकेत दिया कि भई इसका समय पूरा हो गया, जो हुँ। मुझे याद आ रहा है। तीसरा जो अभी रंगलाल जी भाई साहब के साथ जो दुर्घटना हुई, उस समय उस दुर्घटना से 1 दिन पहले, लेकिन हम कैसे भई हम उस चीज़ से, क्योंकि वो तो दूर-दूर तक उस चीज़ से कोई ये नहीं था, तो हम उसको कैसे मतलब कोरिलेट कर पाते कि भई ये ऐसा होगा। हुँ, हुँ। लेकिन उस घटना के 1 दिन पहले जब शाम को ये ध्यान कर रही थी, तो गुरुदेव ने इसको काले कलर की घड़ी दिखाई, और उसमें टाइमिंग 1 से 2 बजे के बीच का था। अब हाँ। हम बिल्कुल हमारे समझ के गुरुदेव कहते हैं ना कि इसमें भूत भविष्य आपको मतलब भविष्य दिख जाएगा। लेकिन वो एग्ज़ैक्ट टाइमिंग या वो आपको नहीं दिखेगा कि भई वो किसके नहीं बारे दिख में है, या क्या जी। ये है, वो आपको ये है ना? तो हमने गुरु भाई हम तो उस बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि भई ये उस बारे में गुरुदेव हमें मतलब बताना चाह रहे हैं, है ना? हुँ। लेकिन मेरे साथ इस तरह की घटनाएँ हुई है। तो अब क्या होता है कि इसको गुरुदेव ऐसा दिखाते हैं। अब ये मुझे शाम को मतलब उसके बाद जब इनसे मेरी बात होती है रात को 9 साढ़े 9 बजे, तब ये पहले तो बार-बार मुझे फ़ोन कर रही थी। अब मैं बहुत बिज़ी था कि ये मतलब क्यों कर रही है, मैं इनको फ़ोन काट रहा था। फिर इन्होंने बोला अर्जेंट है। फिर मैंने बात की इनसे, तो इन्होंने बताया कि पापा ऐसे-ऐसे जो है गुरुदेव ने ऐसे दिखाया। तो मैं कहा यार मेरा तो सुबह आने का विचार है, मैं तो सुबह 5 बजे निकलने वाला हूँ। तो मेरी इन्होंने दोनों माँ-बेटी ने कहा कि आप मत आओ। अब मेरे को बिल्कुल मतलब जैसे मानवीय बुद्धि से तो ऐसा लगा कि यार मैं तो छुट्टी भी नहीं लिया हूँ, और मेरी क्यों बिना काम किए छुट्टी जो है मतलब बर्बाद कराना चाह रहे हैं। छुट्टियाँ मेरे पास वैसे ही अभी कम ही है, क्योंकि ज़्यादा ही आना-जाना हो रहा है।
लेकिन गुरु भाई मैंने जो मतलब पुराने मतलब गुरुदेव के अनुभव और मतलब मैंने मान लिया, ये समझिए आप, गुरुदेव का आदेश मान लिया कि मुझे नहीं जाना, है ना, मुझे जाना ही नहीं है मतलब, है ना। उसके बाद में मैं नहीं आया गुरु भाई, सुबह मैंने छुट्टी लगा दी और मैं नहीं आया। उसके बाद में जब ये बच्चों के सेशन में बड़ी वाली बेटी जब ध्यान कर रही होगी तो इसको गुरुदेव ने वापस घड़ी दिखाई, और वो घड़ी जो है मतलब व्हाइट कलर की घड़ी थी और उसके ऊपर मतलब ऐसे क्रॉस का निशान था। तो हमने उसको जो है हमने फिर हमारे हिसाब से ही उसको ये समझा कि भाई एक तरह से वो समय टल गया है। भाई व्हाइट घड़ी और उसके ऊपर क्रॉस का निशान का मतलब हमने हमारे हिसाब से, हमारे घर के हिसाब से जो हमने समझा, भाई हम तो गुरुदेव के ऊपर आश्रित है। देखो हम मतलब, और ये भी हमें ये है कि ये थोड़ा-सा मानवीय ये है और भौतिक हम ये हैं तो थोड़ा-सा ये होता है, वरना ये है कि गुरुदेव का सुरक्षा कवच जो है ना, वो हमेशा हर साधक के इर्द-गिर्द रहता है। मतलब गुरुदेव के हम पूरी तरह से सुरक्षा कवच में हैं, तो हमारी कोई अनहोनी हो नहीं सकती। लेकिन क्या होता है, मानव मन है तो थोड़ा-सा डर लगता है कि ऐसा मतलब हो जाए तो, या ऐसा हो सकता है। तो हम सावधानी बरतने में कोई ये नहीं है ना? इसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो गुरु भाई उसके बाद इन लोगों ने मेरे से कहा कि आप ऐसा करना, बाइक से मत आना, बाइक वहीं रख दो और बस से आ जाना। अब फिर इनको ये लगने लगा कि वो भी आप ऐसे आना, क्योंकि गुरुदेव ने तो 5:20 का टाइम दिखाया है, तो शाम को भी 5 नहीं बजे इस तरह से आप आना। तो गुरु भाई क्या है, मैं अच्छा वो तो मतलब ये उस इनका समय के दौरान आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी है बस ना, से भी? उस समय ट्रैवलिंग नहीं करनी। अब वो तो क्या है कि मेरी प्लानिंग जो थी वो तो सुबह, मतलब मेरी तो प्लानिंग सुबह के टाइम पे थी ना, शाम की तो मेरी थी ही नहीं। लेकिन इन लोगों के डर बैठ गया तो इन्होंने जी कहा जी। नहीं, शाम को भी आप 5 के पहले आना, या आप आज आओ ही मत, कल आ जाना। तो अब मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया। अब अब क्या हुआ कि अभी अभी अ, आप कहाँ हैं? घर पे हैं कि अभी मैं आ गए हैं अभी घर? आ गया। आ गए। आ गए। अभी हम लोग सब साथ ही है, आ गया मैं घर पे। तो क्या है कि फिर अब जी मेरे को गुरुदेव ने ऐसा उलझाया कि मैं मतलब आने के लिए तैयारी कर रहा, तो कोई जैसे मान लीजिए हमारे जो काम करने वाले ठेकेदार वगैरह है वो आ गए, तो उन्होंने उलझा दिया। ऐसे करके गुरु भाई मुझे मेरे घर पे ही 2:45 बज गए। अब मैं 2:45 बजे वहाँ से निकल के और कैसे मैं ये पहुँचूँ? अब इनसे मैंने बोल तो दिया कि मैं बस से आ जाऊँगा, लेकिन बस से आऊँगा तो कम से कम मेरे को जो है ना 4 घंटे से ऊपर लग जाएँगे। तो गुरु भाई मैंने हाँ। गुरुदेव का नाम लेके इनसे तो बात भी नहीं की, इनसे बात करता तो शायद ये यही बोलते कि आज आओ मत, कल आना। मैंने अच्छा बाइक अच्छा। उठाई क्योंकि बाइक से ही पॉसिबल था वो कि मिनिमम टाइम में, मतलब जो है ना, तो मैं रोड वैसे अच्छा अच्छा है, तो मैं 120 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके लगभग 3 घंटे में आ गया। और गुरुदेव का जो है अच्छा। मतलब वो जो 2.5 घंटे वाला जो संजीवनी मंत्र का वो है ना, वो ऑडियो मेरे चलता ही रहा, है वाह ना? वाह वाह। वो और मैं मतलब बिल्कुल मेरे को कहीं झटका भी नहीं लगा और मैं बहुत अच्छे से आ गया गुरु भाई। तो मेरा तो यही है कि गुरुदेव, पहली बात तो ये है कि हम गुरुदेव के ऊपर आश्रित हैं और गुरुदेव हमारी पूरी रक्षा करते हैं। दूसरी बात ये है कि गुरुदेव हमारा अनिष्ट किसी भी तरह से नहीं होने देंगे, हमें किसी भी तरह से मतलब सचेत कर देते हैं, है ना? हम उनको मतलब इशारों को हम समझ नहीं पाते, पर व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए तो जो है वो मतलब कर देते हैं हमें सचेत। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरे बच्चे जय या वो भी गुरुदेव कुछ गुरु। बोलना चाहें तो बोलें वो। जी जी। जय मैं थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूंगा सारे गुरु भाई बहनों से कि जैसा अभी गुरु भाई ने एक अनुभव बताया, एक अनुभूति बताई है। अगर आप किसी के साथ ऐसा होता है तो कृपया आप उसको सेशन में शेयर करें कि मैंने ऐसा देखा है। क्या पता किसी का ऐसा कुछ होने वाला हो तो सजग हो जाए। गुरु भाई जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा मेरा समर्थन कीजिएगा। नहीं गुरु भाई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। दर्शन के अनुरूप अगर है ना, दर्शन हाँ। के अनुरूप अगर गुरुदेव की स्पीच के अंदर वो चीज आ रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है ना भाई। गुरुदेव ने जिन जिन चीजों की, जैसे मान लीजिए ये चीज है, अब गुरुदेव एक तरह से उस घटना को दिखा के मतलब वो दिखा के हमें सचेत करना चाह रहे थे। अब वो चीज हमारे ऊपर लागू हो रही है क्योंकि ये 5:20 का टाइमिंग, मतलब वो घड़ी में वो दिखाना तो वो तो मेरा प्लानिंग था। तो जी मैंने जी मुझे बिल्कुल। वो गुरुदेव मुझे दिखा रहे हैं, वो तो मेरे घर मेरा अपना ये है। तो ये मतलब अपन किसी दूसरे के ऊपर ये मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का उससे संबंध है तो अलर्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं। ऐसा अगर दृश्य गुरुदेव ध्यान के दौरान दिखाते हैं तो हमारा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे उसको साझा करें। क्या क्या पता उसके आपके एक मतलब अनुभूति से तीसरे का भला हो जाए कि हमने ये देखा है, ऐसा कुछ होने वाला है। ध्यान में मैंने देखा। ठीक है, आप तो नहीं जानते कि किसके साथ ऐसा होने वाला, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति ऐसा कुछ करने वाला तो सजग हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे।
क्योंकि गुरु जी, का गुरु। संदेश तो किसी के माध्यम से, ठीक है, गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको आपने जो देखा है वो तो अपने पे ले लिया कि नहीं, और परिवार की तरफ से भी आपको मना कर दिया गया कि आपको नहीं आना है, और करना भी चाहिए यही गुरु भाई जी, करना भी चाहिए। अगर हमें अलर्ट आप मिल गया तो हमें तो गुरु के शरण में ही रहना है, गुरु के आदेश का ही पालन करना है। मैं सभी सामान्य व्यक्तियों से कहूंगा, गुरु भाई बहनों से, कि कृपया आपको ऐसी अनुभूति होती है तो मंच पे आप साझा करें। आपकी एक अनुभूति से किसी तीसरे का, चौथे का, एक दूसरे का फायदा हो सकता है। वैसे गुरु भाई क्या है कि गुरुदेव जो है ना, मतलब कुछ भी ये किसी के साथ भी अनिष्ट नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह नहीं होने देते। हम पूरी तरह बिल्कुल से गुरुदेव के जो है मतलब वो सुरक्षा कवच में सुरक्षित है, और गुरुदेव हमारी पूरी रक्षा करते हैं, है ना? बिल्कुल बस हमें बिल्कुल गुरुदेव के जो है ना मतलब अपने आप को सौंप देना है ना? गुरुदेव होने नहीं देंगे कुछ भी, ये पक्की ये है। लेकिन क्या बिल्कुल। होता है, मानव मन होता है ना, थोड़ा-सा मतलब जो है वो उस को थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। बाकी ऐसा सच कुछ में नहीं होने देंगे। मैं तो कई बार ऐसा देखा हूँ कि मतलब ऐसी-ऐसी मतलब उससे गुज़रा हूँ, और ये है। चलो ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरे सच बच्चे में कुछ बोलना भाई जी, चाह आप थोड़ा बने रहे। राखी गुरबान ने हैंड रेज किया है, हो सकता है आपके संदर्भ में उन्होंने हैंड रेज किया हो। जय गुरुदेव गुरबान, आपका स्वागत है मंच पे। राखी जी गुरबान। हाँ, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर आज आज ही हम मीटिंग ज्वाइन किए हैं यूट्यूब ठीक है, पे। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि हाँ, आप, अगर कोई इशू न है तो कैमरा भी आप ऑन कर सकती हैं, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी तीसरे का, दूसरे का फायदा कर सकता है गुरुबान, और आपकी ये रिकॉर्डिंग दुनिया देखेगी। तो मेरा पहले आप गुरुदेव, जय गुरुदेव स्वीकार कीजिए, और मेरा आपसे एक निवेदन है, अपना एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए कि गुरुदेव के सानिध्य में आपका कब आना हुआ, कोई समस्या थी या जिज्ञासा बस आना आना हुआ आपका, नहीं, आप कहाँ से हैं, वो थोड़ा सा परिचय देते हुए मंच पे अपनी मैं बात रखिए गुरुदेव। जय गुरुदेव। ग्रेजुएशन की मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। मैं जी जी बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर। जी जी, अच्छी और बात। हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और क्या कहता है, और साइनस का भी प्रॉब्लम है, पूरा फेस में स्वेलिंग आ जाता है। तो जी उसमें स्वेलिंग, जैसे कि हम दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो वो कुछ हद तक आराम हो जाता है, उसके बाद वो हार्ट में घबराहट पैदा कर देता है, लीवर में प्रॉब्लम कर देता है, किडनी में प्रॉब्लम कर देता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो एक दिन ऐसे ही हम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे तो गुरुदेव का स्पीच सुने, तो उसी दिन से हम मैसेज करके शक्तिपाठ दीक्षा ले लिए वहां से, मतलब सिद्ध योग से। तो देन उसके बाद हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, तो आपका मीटिंग ना एक दिन हम सुने थे, वो 1 साल पुराना था। तो हम उसी के यूट्यूब के थ्रू हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, मतलब आज पहली बार डाउनलोड करके। पर और मतलब 4-5 दिन से हम मतलब ये मंत्र कर रहे हैं, लेकिन हमको ना मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन मतलब मंत्र जपते ही ना मतलब बॉडी ना पीछे झटका मार के गिरा देता है, पर मेडिटेशन नहीं होता है। वही तो मेडिटेशन है, वही ध्यान है। हमको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अभी मैं कुछ आपको बताऊं, मैं आपको आराम नहीं। बताऊं ध्यान क्या है। गुरुदेव आपने गुरुदेव की स्पीच सुनी है, तो गुरुदेव ने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या है, थोड़ा मुझे बताएं, फिर हम बताएंगे आपको। गुरुदेव ने एक मंत्र चैंटिंग जो ब्रेन में ही मतलब चैंट करना है, मुंह पे नहीं जी करना, मन संजीवनी मंत्र बताया है। उसको हमेशा खाते पीते चैंट कर सकते हैं, इवन बाथरूम में भी चैंट कर सकते हैं। जी और 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम ध्यान करना है। हम ग्रुप जी में ध्यान नहीं कर रहे, 4 दिन से हम खुद से कर रहे थे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम मेडिटेशन में हमको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है 15 मिनट बाद, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और हर मन बहुत घबराया हुआ सा रहता है, मतलब मेडिटेट ठीक से नहीं कर पाते। गुरुबन जी, आप उसमें एकदम निराश न हो, ना उसमें अधीर हो। आप अभी जस्ट मात्र 4 दिन से आपने सिद्ध योग को अपनाया है, गुरुदेव को अपना गुरु माना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिससे आपकी बात हो रही है, मैं मन संचालन कर रहा हूं, 2005 में भी मैं जुड़ा था। अगर आप मेरे बारे में आपको जानकारी ना हो तो मैं बताना चाहूंगा, मैं 2005 में HIV पेशेंट था, अच्छा, ये भी जिसका मतलब हेपेटाइट। जी एड्स का मरीज था मैं। 2005 की बात कर रहा हूँ, और मुझे 2006 में गुरुदेव ने मंच पे ला करके खड़ा कर दिया था कि दुनिया को बता
कि तेरे साथ क्या हुआ था, क्या बीमारी थी, तो मैं अपने आप को छुपाता नहीं, सामने लाता हूँ। मेरे एक बयान से किसी तीसरे को भला हो जाए गुरु बहन, ये गुरु सेवा ही होती है। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी ऐसी कोई बीमारी लाइलाज नहीं कि उससे आपका नुकसान होगा। लेकिन जिसको पता है, डॉक्टर ने बोला था कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे, 2023 में आपसे बात कर रहा है। और सिद्ध योग में क्या है गुरु बहन, आप नाम जपें। गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है ना, उसको तेल की धार की तरह जपना है। ये नाम शुरुआत में आप इतना जपें, पागलों की तरह उसको जपें, उसको इतना सीरियस लें कि गुरुदेव आप पर प्रसन्न हो जाए। ओके सर। और सर, गुरु की और कृपा जब होती है तो गुरु दर्शन देता है ध्यान के और दौरान। एक और क्वेश्चन था, एक किसी ने ना ये मंत्र मुझे बताया था, मतलब तो वो लिख के बोल रहे थे, तो 6 महीना मतलब 6 मंथ तक ना हम मुंह से चैंट किए थे, जिससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 4 दिन से हम मानसिक जप कर रहे हैं, मतलब मन में जप कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा झटका लगना शुरू हो गया। इसको मन ही मन जपना है, इसमें ओठ और जीभ भी नहीं हिलना है। जैसे आप किताब पढ़ती, ग्रेजुएशन कर रही है ना, पढ़ती होंगी कभी, तो मन ही मन कैसे पढ़ाई करती हैं, वैसे ही इस मंत्र को जपना है, निरंतर जपना है। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरे सारे कष्टों को काटिए, मेरा ध्यान लगाइए। अभी आपने सेशन ज्वाइन किया है ना, आप सेशन में ध्यान कीजिए। सुबह 5 बजे फिर इसी सेशन पे मिलेंगे हम सारे लोग, 5 से 5:30 बजे तक सुबह, और शाम को 7:30 से 7:45 तक ध्यान होता है। उसके बाद अनुभूतियां होती है, लेकिन सुबह सिर्फ ध्यान होता है 5:15 से 5:30। ठीक ठीक, थैंक यू सर। और आप मंच पे बनी रहे। मनोरमा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। मनोरमा गुरबन, आपका स्वागत है। कोई भी प्रश्न है तो आप रखें गुरबन। मनोरमा गुरबन, आपका स्वागत है। नहीं, मैं तो अपनी बात बताऊंगी, इनके आप बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरबन बनी रही। जय गुरुदेव। विनोद जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। राखी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जी राखी गुरु बहन, मैं एक चीज जो है थोड़ा सा पहले समझना चाहता हूँ कि आपने गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र सुना, शक्तिपात दीक्षा जिससे होती है, तो वो आपने गुरुदेव की आवाज में ही सुना? हाँ गुरु, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपने गुरुदेव की आवाज में ही सुना है ना? हाँ। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि वो आपने कुछ लिखे हुए की बात करी थी, तो मैं उसको मतलब मतलब एक पापा गए थे ज्योतिष के यहाँ ना, तो वो लिख के दिए थे, वो इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन से ना थोड़ा सा जैसे यूट्यूब पे बताया, मतलब गया था, मैसेज किए थे ना, और कोई ऑर्गेनाइजेशन द कंफर्ट करके यूट्यूब पे से ही सर्च करके, तो उस पे ऐसे नियम बताए ना, तो उसी के थ्रू हम चल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन नहीं होता, लेकिन मेडिटेशन के टाइम अजीब, मतलब थोड़ा सा मतलब प्राणायाम चाहे एक्सरसाइज कह लीजिए, वो स्टार्ट हो जाता है। जी जी, चलिए मुझे बता दीजिए कि दूसरा छोड़ना पड़ेगा इनको। एक चीज और बता दीजिए राखी गुरन, एक बात और बता दीजिए। वो जो आपने कहा ज्योतिष ने लिख के दिया था, वो तो कोई दूसरा मंत्र होगा ना, वो जो लिख के दिया था? सेम था, उच्चारण सेम था, वो उच्चारण करके भी बताए। यही संजीवनी मंत्र यही लिख के दिया था? हाँ, उच्चारण तो ऐसा किए थे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं इस सवाल को छोड़ देता हूँ। आप इसमें थोड़ा सा श्योर नहीं हो कि यही लिख के दिया था या कोई और, क्योंकि ये संजीवनी मंत्र लिख के नहीं दिया जा सकता। हाँ, हमको भी पता चला यूट्यूब वीडियो देखने के बाद। जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो जानना चाह रहा था कि वो उन्होंने लिख के कैसे दे दिया। लिख के देना तो अलाउड ही नहीं है, ये तो गुरुदेव की आवाज में ही सुनना होता है। और दूसरी बात ये कि आप जब मेडिटेशन करती हैं तो आपको वो प्रोसेस तो पता चल गया ना कि 15 मिनट के लिए सुबह शाम और खाली पेट करना होता है। हाँ, सुबह मतलब हम 5 साढ़े 5 बजे तक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, और टाइम मांग के बैठते हो आप गुरुदेव से कि 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का ध्यान करवा दो? नहीं, पहले 15 मिनट का खुद उनका इस मंत्र सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम बोलते हैं 15 मिनट तक करवा। लेकिन हम मंत्र सुनते ही मेरा एक्सरसाइज चालू हो जाता है। जैसे कि कोई गुरुदेव खुद अपने मुंह से मंत्र बोलते हैं, हम ध्यान में रहे या ना रहे, खाली शांत होके बैठ जाए ना, उससे ही मतलब
मेरा सिर पीछे जाने लगता है। बस कुछ उनका कुछ करते भी नहीं है, मतलब ध्यान भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके अति से वर्ड से ही मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। जी, उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का अनुग्रह, गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक लेकिन है, गुरुदेव नहीं दिखते हैं। नहीं दिखेंगे दिखते हैं दिखेंगे। आपको आपको गुरुदेव की कृपा चाहिए या गुरुदेव का दर्शन ज्यादा जरूरी है? मेरे दिखना जरूरी नहीं होता प्रॉब्लम गुरुबान, इसमें आप नाम जपिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव आपको दर्शन देंगे। और एक आखिरी बात और कहूंगा गुरु बहन, एक तो आप जो है सेशन से रोज जुड़ते रहिए, और दूसरा जब आप ध्यान के लिए बैठते हो या कभी भी दिन में कभी भी गुरुदेव की फोटो के आगे आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए अपनी समस्याओं के लिए। ठीक है, गुरुदेव ने कहा है प्रार्थना करो, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए, अपनी कोई भी जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए। समस्या से तो 2.5 साल से प्रॉब्लम में बहुत, मतलब कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिख दे रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब गुरु बहन, बहुत सारा गैस का गोली। डॉक्टर ने तो जो लिख के दे दिया लिख दिया, आज मेरे से लिखवा लो, ये डॉक्टर की दवाइयां सब बंद हो जाएंगी आपकी 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, दवाई अब भी लेते हैं तो कुछ असर नहीं करता। मतलब जैसे कि एक दिन हुआ, हमको नींद का भी प्रॉब्लम था, जैसे कि 2 दिन पहले हम नींद का गोली खा रहे थे, हमको नींद नहीं आ रहा था। एक दिन हम रो के बोले क्या, या तो आज गुरुदेव आज तो नींद दे दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं सुसाइड कर ले। तो हमको 10 बजे रात में सोए ना, सीधे 4 बजे, बीच में क्या हुआ हमको पता भी नहीं। देख लीजिए दवाई नहीं खाए थे, नींद का गुरु पिल्स भी नहीं खाए। जी। गुरु बहन, कई बार जो है क्या होता है, जैसे गुरुदेव को किसी की शराब छुड़वानी होती है ना, या सिगरेट छुड़वानी होती है, तो वो क्या है, सिगरेट पीता रहता है लेकिन उसको उसमें स्वाद ही नहीं आता कुछ भी। वो शराब पीता है, स्वाद नहीं आता, नशा नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं अब मुझे छुड़वानी है ना, तो तेरे को वो जो मजा आता था ना पहले, आएगा ही नहीं। आएगा तो नहीं। तो हो सकता है आपको दवाइयों का असर नहीं हो रहा क्योंकि गुरुदेव छुड़वा रहे हो। छुड़वा देंगे, 1 महीने का तो मैंने ही बोल दिया, तो आप देख लेना, छूट जाएंगी आप बिल्कुल जो है ना। सुबह शाम सेशन से जुड़ करके ध्यान करते रहे गुरुबान, और नाम जपिए। जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है, नाम को जपिए, और गुरुदेव की स्पीच सुनिए दिन में कई बार। बहुत सारे वीडियोस हैं गुरुदेव के। अभी तो आपको 4 दिन हुआ है सिद्धियोग से जुड़े हुए, आगे देखते जाइए होता क्या है। इसमें आपको इतनी अच्छे अच्छे अनुभूतियां सुनने को मिलेगी इस प्रोग्राम में। आप प्रोग्राम से जुड़ते रहिए, और अनुभूतियां जब होगी ना, तो आपका भी मतलब विश्वास बढ़ता जाएगा कि ऐसा भी गुरुदेव करवाते हैं क्या। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तब आपका ध्यान लगेगा, आपको योगिक क्रियाएं होंगी, आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। नाम और जपना है। एक आखिरी लाइन बोल रहा हूँ गुरु बहन, बस कि आप लोगों को तो ये शिकायत होती है कि हम जो है नाम जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन कोई योगिक क्रिया नहीं होती हमारे को। और आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं जो आपको योगिक क्रिया होनी शुरू हो गई है। जय ध्यान भी गुरुदेव। नहीं करते, आवाज से योगिक क्रियाएं होने लगती है। नहीं, हमको लगता है कि हम शांत बैठे हैं ना, गैस की वजह से हम ना पीछे जा रहे हैं, लेकिन बाद में मतलब फिर बिना मंत्र, मतलब फिर अलग से बिना मंत्र सुने बिना जपे बैठते हैं ना, तब पीछे नहीं जाते हैं। मतलब पता चल रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं। कंट्रोल कुछ हद तक मतलब करना चाहे तो भी कर ले, लेकिन उसमें बोला गया मतलब कंट्रोल नहीं करना है, सीधे लूज छोड़ देना। तो हमको लगता है क्या गैस की वजह से हो सकता है कि हम पीछे मुड़ जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए हमको नहीं ठीक से नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं। जैसे ही श्योरिटी भी मंत्र नहीं है का कि हम प्रभाव, मंत्र में इतना शक्ति, इतना ताकतवर मंत्र है गुरुबान, इतना प्रभावशाली मंत्र है कि अब एक मंत्र के जपने से अगर कैंसर की बीमारी ठीक हो रही, एड्स की बीमारी ठीक हो रही, तो उस मंत्र में कितना पावर है, आज समझ सकती है। तो मंत्र को जपिए, निरंतर ध्यान करते रहिए सुबह शाम। 10-15 दिन के बाद, अभी गुरु भाई ने बोला ना 1 महीना, 1 महीने की टाइम, आप 1 महीने के बाद देखिएगा आपके साथ क्या होता है, एकदम फिट हो जाएंगी आप। ऐसी बात गुरुदेव बोलते हैं कि क्षण भर की देरी नहीं लगेगी राजन। गुरुदेव प्रमाण भी देते हैं। आप स्पीच सुनिए गुरुदेव की, आपके सारे प्रश्नों का जवाब गुरुदेव आपको आपके प्रश्नों का जवाब अपनी स्पीच में दे देते हैं।
और सर दवाई लेना है या छोड़ देना है? वो आपकी मर्जी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा आप वैसा कीजिए। मतलब अभी तो कुछ मतलब अभी डर लगता है दवाई छोड़ने में, और दवाई से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन डर बैठा हुआ आपका है। जैसा मन करे गुरुबान, जैसे अगर आपको एक विश्वास होगा कि नहीं मैं गुरुदेव के चरणों में सब कुछ छोड़ करके दवाई नहीं खाऊंगी, आप जितना दृढ़ संकल्प लेगी वैसा गुरुदेव आपकी कृपा करेंगे। गुरुदेव आप स्पीच सुनिए ना, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. गुरुबहन एक लाइन और बोल रहा हूँ। आप जो भी दवाई खा रहे हो ना, अभी आप खाते रहो, लेकिन खाने से पहले गुरुदेव को याद करो, गुरुदेव को याद करो, गुरुदेव को नमस्कार करो, गुरुदेव का नाम लेके मंत्र के साथ ही जो है दवाई खाओ आप। ठीक है गुरुबहन? ठीक ठीक। वो भी छूट जाएगी, छुड़वा देंगे गुरुदेव। गुरुदेव फिर अपने आप ही प्रेरणा देंगे, अपने आप ही छुड़वा देंगे। गुरुदेव को याद करके, हाँ, उनको नमस्कार करके दवाई खाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके कोई समस्या बड़ी नहीं है। जी गुरुदेव जी बोलिए। एक और काम कर सकते हैं, आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए ना, आपकी जो समस्या है उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव आपकी हेल्प करेंगे, है ना, आप जल्दी ठीक होंगे। जय। बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। गुरुदेव बोलते हैं झुक करके मांगो मिल जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राखी जी, आपने ये नहीं बताया कि आप ध्यान की विधि क्या करती हैं, ध्यान किस तरह से करती हैं, आप बताइए थोड़ा। हाँ बताइए। सुबह सबसे पहले उठ के बाथरूम से होके और मतलब गुरुदेव का स्पीच, मतलब स्पीच नहीं, मंत्र सुनते हैं 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट सुनते ही ना मुझे लगता है कि मतलब मेरा सिर वाइब्रेशन करने लगता है, मतलब वाइब्रेट जैसे कि नहीं, भूत नहीं आता है। नहीं तो गुरुदेव की ध्यान की विधि आपको बराबर नहीं मालूम है, उसके बाद ऐसा नहीं कर पा रही आप। गुरुबान बता दीजिए इनको। हाँ जी, आप राखी गुरुबान, आप ध्यान जब करने बैठे ना, तो गुरुदेव की जो तस्वीर है ना उसको 2 मिनट के लिए देखिए आप। हाँ, 15 मिनट मन सुनने के बाद ना 2 मिनट व्हाट्सएप पे एक तस्वीर डाउनलोड कर रखे हैं, वो देखते हैं। उसके बाद फिर मानसिक जप स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के लिए टाइमर। फिर उस तस्वीर को फिर आप अपने आज्ञा चक्र पे देखिए, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं ना, जहाँ माथे पे बिंदी, हाँ जी, जहाँ बता रहे हैं गुरु भाई लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पे गुरुदेव की तस्वीर को देखिए आप। पहले वहां पे गुरुदेव की तस्वीर को स्थिर कीजिए, वहां स्थिर करके, और फिर आंख बंद करके स्थिर करके प्रणाम करके फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आपकी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और फिर उनको बोलिए कि 15 मिनट के लिए गुरुदेव मेरा ध्यान स्थिर करें और 15 मिनट के लिए मेरे को अपनी शरण में रखें। उसके बाद आप गुरुदेव की तस्वीर को वहां देखते रहें और साथ में मंत्र जब भी बिना जीभ बिना होठ हिलाए करती रहें। ये ध्यान की विधि है। और मैम वही करते हैं, लेकिन होता नहीं, गुरुदेव जैसे दिख रहे हैं, फिर अंदर जाते ही पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है वहां। कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए गुरुदेव की तस्वीर को, उसके बाद कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर मंत्र बोलते रहिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान स्थिर करें ऐसे, और 15 मिनट के लिए मेरे को अपनी शरण में रखें। तो ये ध्यान की विधि है ये। जी धन्यवाद। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव राखी बहन। जय गुरुदेव। उसमें भी ध्यान की है, वापस आप देख लेना उसके अंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव राखी बहन। एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने नींद के लिए समर्पण कर दिया कि मैं आज गोली नहीं लूंगी, तो आपको कितनी अच्छी नींद आई। अगर आप दवाइयों के लिए बिल्कुल छोड़ दें कि मैं गुरुजी आपकी शरण में हूँ और मैं दवाई नहीं लूंगी। गुरुजी ने भी कहा है कि दवाई लोगे तो आपको ज्यादा टाइम में आराम होगा, दवाई बिल्कुल छोड़ दोगे, मेरी शरण में आ जाओगे तो आपको 10 दिन में आराम हो जाएगा। 2 महीने में होना था वो 10 दिन में हो जाएगा। तो आप छोड़ दो दवाई, कोई बात नहीं। जब उससे असर ही नहीं होता तो आप गुरु की शरण में होके कह दो कि मैं आज चैलेंज से भी गुरुजी बहुत जल्दी मानते हैं, तो मैं दवाई नहीं लूंगी, जैसे आपने रखना वैसे रखो। फिर देखना आप नींद जैसे कितनी अच्छी आई आपको, नींद की दवाई नहीं ली, इसी तरह ये भी छोड़ के देखो आप। जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना,
मैंने दवाई छोड़ दी थी। गुरुदेव बोले कि दवाई खाता है, बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दिया। और उसका रिजल्ट 45 दिन बाद या 2 महीने के बाद मिल गया था। गुरु भाई आपको तो जो है गुरुदेव का आदेश था, निर्देश था, इनको अभी निर्देश मिला नहीं है। आदेश मिला नहीं है, निर्देश मिला नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है गुरु भाई जी। जब मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, मैं जब वेबसाइट पे गया, मैं अपनी बता रहा हूँ, थोड़ा क्षमा चाहूंगा मनोरमा गुरुवर। मैं जैसे ही वेबसाइट पे गया तो मुझे ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सब बीमारी थी, ठीक हुए, उनकी तस्वीर भी है। तो वहां पे मैंने देखा बद्री नारायण को। बद्री नारायण की तस्वीर देखते ही मेरे मन में ये हुआ कि गुरुदेव अगर ये बद्री नारायण ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि गुरुदेव बद्री नारायण ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, ये भी तो इंसान है, मुझे भी आपको ठीक करना है। आपको जो भी मुझसे करवाना है करवाइए, मुझे भी ठीक करना है, आप ही ठीक करेंगे। वो कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर, ये ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसा भाव विश्वास के साथ आप जब आराधना करेंगे, कोई भी समस्या नहीं है गुरुबान सिद्ध योग में, कि कोई ऐसा रोग भी नहीं है कि जो इसमें ठीक ना हो। गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ विज्ञान रुकता है, जहाँ पे उसका दरवाजा बंद होता है, वहीं पे अध्यात्म विज्ञान का रास्ता खुलता है, शुरू होता है। जब चारों तरफ से साधक निराश हो जाता है तो गुरु की शरण में आता है, और समर्थ गुरु की शरण में आता है। गुरुदेव तो हमारे साक्षात ईश्वर हैं, वो दर्शन देते हैं, आपके सपने में आएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अभी जुड़ी है ना, पहली बार, आप सुनते जाइए मंच पे, आप डेली जुड़िए और देखिए लोगों के साथ क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। अभी मनोरा बहन ने हैंड रेज किया है, आप बनी रहिए, देखिए वो क्या बता रही है अपना अनुभव। गुरु बहन में एक सेंटेंस और, जैसे आपने नींद का अनुभव किया ना, इसी तरह इन दवाइयों का भी अनुभव करके देख लो आप। आपको अपने आप तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल। जय अब जब नींद बगैर दवाई के इतनी अच्छी आई, तो ये दवाइयां असर ही नहीं कर रही, तो क्या फायदा लेने का। गुरु की शरण में हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, देखना फिर असर क्या होता है आपकी। और ये क्रियाएं तो आपको शुरू ही होगी। कितनी अच्छी किस्मत है आपकी। हाँ, मंत्र जपने से ही आपको योग हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप किस्मत वाली है गुरुबान कि आप सिद्ध योग से जुड़ी है। रजनी जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। रजनी कश्यप, आपका स्वागत है मंच पे, कृपया अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जी रजनी जी, अपनी बात रखिए। मनोरमा जी को ले लीजिए। जी मनोरमा गुरुबान को तो मैंने बुलाया पहले, शायद मनोरमा गुरुबान अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब कल जब अपना सेशन चल रहा था ना, मतलब 8:20 के लगभग, तो उससे पहले ही मतलब मैं 6 बजे मेरे हस्बैंड को मैसेज कर चुकी थी कि ना आप तो पूरा मकान बन जाए ना तभी आना, मतलब पूरा रिटायरमेंट होगा। उस तरह से मैं नेगेटिव मैसेज कर चुकी थी कि आना है मत, क्योंकि मुझे लग गया था ये आ जाएंगे, निकल आएंगे। बात मेरी नहीं हुई थी और ऐसे मतलब नेगेटिव विचार आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी-कभी ऐसे डर के मारे वैसे भी आ जाते हैं, अपन ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी ने मतलब ध्यान, इसने ज़्यादा देर भी नहीं किया, मुश्किल से 5 मिनट ध्यान किया होगा इसने, क्योंकि खेल के आई थी, मैं इनको डाँटती हूँ ध्यान करो फिर ही खाना मिलेगा। तो ये बैठी और अपने 8:25 का टाइम लगभग हो रहा होगा, तो आके बोलती मम्मा अर्जेंट है, मुझे आपको बताना है। बोले मेरे को ना ब्लैक वॉच दिखी, क्योंकि हमने ब्लैक वॉच का इनका रंगलाल भाई साहब का थोड़ा-सा मतलब घर पे चर्चा करी थी ऐसे, तो वो छोटी वाली बैठी हुई बोलती देवांशी कि नहीं मम्मा ब्लैक वॉच का मतलब तो होता है डेथ। मतलब उसको मतलब, क्योंकि वो हमने वो घटना देखी ना, उसके बाद मतलब जैसे वो चीज़ सुनने तो मेरे ना रोंगटे का हज़ारों सवाल मेरे मन में खड़े हो गए। सही बात, फिर सही बात। मेरे पास तो गुरुदेव ही है ना, तो मतलब मुझे बहुत रोना आया कल।
और जो कल का जो सेशन था, मतलब अभी भी मतलब मैं कल से ना बहुत बार रोई हूँ। गुरुदेव ने रक्षा की है गुरुबान। गुरुदेव पे तो रोना आता ही है जब हमारी किसी समस्या का समाधान होता है, या जैसे मुझे ही ले लीजिए, हमें जीवन मिला है, बुद्धि जी को जीवन मिला है, हमें तो उनकी तस्वीर के सामने जाते ही रोना आता है कि गुरुदेव अगर आप नहीं होते तो इस शरीर का क्या होता। कल मतलब जैसे फिर मैं ना गुरुदेव के पास गई, मैं बहुत जैसे बच्चे को मतलब बहुत रोई मैं कल। और ये अपना मतलब ऐसे चल रहा था सेशन, क्या मतलब गुरुदेव ही चल रहे थे दिमाग में, और ये मैसेज भी कल ऐसे ही चल रहे थे वो, लेकिन दिमाग में बात मेरे वही थी। तो मैंने कल गुरुदेव को ये भी बोला कि गुरुदेव आपको आज ना सोना नहीं है। सही बात, ये भाव पूरे होना रात चाहिए यार। मतलब पूरी रात जैसे गुरुदेव को मैंने बिठाया, जो मेरे भाव है उनसे। सही फिर बात, सब सही बात। जब सुबह मैंने मतलब ये सब चीजें देखी ना कि नहीं सब सही है, तब मन में ना थोड़ा सा मतलब नहीं कि सब ठीक है। उग्र आता गुरुबान कट गया, गुरुदेव जी ने पहले ही आपको आगाह कर दिया था। उग्र बोलते हैं ना हमारी साधारण सी भाषा में कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, और हम मैं ना इसको गहरा ही बोल वॉच सकते हैं। दिखाऊंगी तो गुरुदेव के माध्यम से जो उसको कट गया। वॉच दिखाऊंगी, मैं कोई ये बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे वॉच दिखी वो दीवार घड़ी थी, और उसमें मतलब जैसे ब्लैक वॉच होती है, जैसे अंधेरा सा धुआं धुआं सा नहीं होता ना, धुआं जैसे में मुझे दिखी थी। मुझे तो मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेट टाइम दिखा था 12 से 2 के बीच, लेकिन इसको टाइम हाँ, दिखा एग्जैक्ट 1 घड़ी दिखो इसको सेम, मतलब वो ये बता रही कि 5:20 का टाइम हो रहा है और ब्लैक है। 5 और मिनट। ध्यान के बाद जब सुबह इसको दिखी कि ब्लैक वॉच है, वही वॉच है, और उसपे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। गुरुदेव बैठे हुए हैं, मतलब वो जो शेषनाग होता है उस पे बैठे हुए हैं पालथी मान के, और वो वॉच ऊपर है और उसपे क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस में। ये मतलब जब ये मैंने अनुभूति सुनी, उसके बाद मतलब मुझे ना फिर वापस से मुझे बहुत रोना आया। आप सुन मतलब फिर मैंने ना मतलब वापस में गुरुदेव के पास गई, मैंने दीप लगाया, फिर मैंने गुरुदेव के लिए खीर बनाई। और वो जो खीर जो मतलब गुरुदेव को तो मैंने खिला दी पहले ही, फिर घंटे भर बाद जब मेरी बेटी उसको खाती है माही, तो वो बोलती मम्मा खीर में तो आपने शक्कर ही नहीं डाली, इतनी गंदी खीर बनाई है। और आपको पता है गुरुदेव को फीकी खीर पसंद है, मैं शक्कर डालना ही भूल गई खीर में। तो गुरुदेव भाव ने है मतलब गुरुबान, भाव है। मेरा जो मैंने भोग लगाया वो स्वीकार किया। वाह वाह, वही बोल रहे हैं, ये भाव है, हम भूल गए भाव में। मतलब पता नहीं वो घटना क्या है क्या नहीं है, लेकिन ब्लैक वॉच का मतलब मुझे नेगेटिव लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव ने मतलब संकेत दिया। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जिस दिन से गए थे ना, उस दिन से मेरे मतलब ऐसे अजीब अजीब से विचार आ रहे थे, पर मैं इनसे बोलती थी, मानते भी नहीं, ये ऐसे फालतू उल्टी सीधी चीजें सोचती रहती है। लेकिन जब ये वॉच वो भी कल शाम को ही दिखी, मतलब यूं मान ली खेल के आई है, और 8:20-25 को दिखी, और सुबह वापस वो चीज ध्यान में दिखी, तो फिर मैंने फोन करके बोला भाई आप तो मत आना, इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है, कैंसिल करो आना। और सुबह बारिश भी हो रही थी तेज आज, तो मतलब नहीं, जब गुरुदेव पर गुरुदेव ने ऐसे कहा नहीं है होने देते। गुरुबान कि अगर और आपको ध्यान के दौरान कुछ भी दिखता है उसको सच मानिए। तो आपके परिवार में ही तो बच्ची है, आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया को देखा तो आपको तो सच हाँ, मानना ही और पड़ेगा। इसको कोई यूँ भी नहीं ले भाई हमारे पास कोई सिद्धि विद्या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ गुरुदेव के भक्त हैं। क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसको मेरी छोटी बेटी भी दिखी थी कि ये 2 दिन पहले जस्ट बर्थ होने से 2 दिन पहले जस्ट, वो भी मतलब, तो मुझे मतलब डर लगा कि इसको तो जो दिखता है वो एकदम सच मतलब ये बोलती है, और वो यूँ ही बोलती है बहुत हल्के में ही। हम्म। तो गुरुदेव हमें समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम सही बात है, हम समझ नहीं बस पाते। मेरे मन में तो खाली डर ही था क्या होता नहीं होता, लेकिन मतलब गुरुदेव सही सलामत से जब यहाँ घर ले आए, तब अभी भी मुझे ध्यान में भी रोना ही आ रहा था, और अभी भी मेरी आंखें है ना भरी हुई है कि गुरुदेव की हमारे की करुणा कितनी है। सच में, सच कल में। का मतलब जैसे सेशन था वो फोटो वोटो ऐसे ऐसे चल रहा था ना, तो थे तो गुरुदेव ही, और गुरुदेव से जो प्रेम है मतलब जैसे नहीं, जैसे मतलब जैसे सगाई होती है लड़का लड़की की, तो वो कितनी बातें करते हैं, ख्यालों में रहते, सब काम कर लेते हैं, लेकिन ख्यालों में आपस में एक दूसरे के रहते हैं। तो गुरुदेव ऐसे ख्यालों में ऐसे रहते हैं, सब काम हो जाता है, बस यही रहते हैं चिंतन में हर समय, सही बात। सारा काम कर लेते हैं इन्हीं के विचारों में खोए खोए। तो ये गुरुदेव की प्रेम, तो महिमा यही तो अपरंपार प्रेम है।
यही तो प्रेम है गुरु के प्रति, जो हमें उनकी करुणा प्रदान करता है, उनकी कृपा प्रदान करता है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि झुक करके मांगो। गुरु तो प्रेम का भूखा है, आपके प्यार का भूखा है, आपके सद्भाव का भूखा है। जब हम गुरु प्रति सद्भाव ही नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर कहाँ से कृपा बरसेगी बात। और गुरुदेव को यही है कि सांसें तो है तो गुरुदेव की, लेकिन ऐसा ना करे किसी के साथ भी, क्योंकि ऐसे वही तो मैं जी नहीं बोला सकता ना आदमी। वही मैं बोला बुद्धि जी गुरु भाई से कि मैं इस मंच से सारे गुरु भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसा अगर कोई दृश्य आपको दिखता है ध्यान के दौरान तो आप कृपया मंच पे जरूर शेयर करें। मैं गुरु भाई ना वॉच दिखा रहे, मैंने मेरी बेटी को बता, तो मेरे को बना के बता तुझे कैसे दिखी। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि अपन को ध्यान में अपने जो दिमाग में जो चीज चल रही होती है वो आ जाती है, लेकिन ऐसे एकदम से ऐसे वॉच आ जा क्योंकि रही है तो वो तो अपन एक कल्पना घटना नहीं कर हो सकते ना। चुकी है ना गुरु भाई, विश्वास करने के लिए हम मजबूर हो गए ना कि एक घटना हो चुकी है। मैं ना ये वॉच दिखा रही, उसने बनाई है दोनों वॉच, ध्यान से पहले दिख मतलब शाम को दिखी और सुबह ध्यान में दिखी, जो 2 बार दिखा है। 2 बार दिखी ना उसको। हाँ फिर बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये बात है। और इसमें गुरुदेव भी थे, जो सुबह ध्यान में उसको दिखी ना, सेशन वाले ध्यान में बच्चों के में वो क्रोश वाली दिखी। तो कोई अच्छा, मतलब ऐसे बड़ी थोड़ा घटना सा शायद होने वाली थोड़ा थी। सा और सामने लाए गुरबान, एक क्रॉस वाला थोड़ा छिप रहा है और थोड़ा सा, हाँ आप सही है, ऐसे दिखा है मतलब है। हाँ ऐसे वो सेम देख थी, पर जो बाद देख में दिखी करके उसमें मेरे क्रॉस लगा हुआ था। गुरबान मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं देख करके। तो जिसने देखा है उसके साथ क्या हुआ होगा सोचिए। तो मेरे तो मतलब मैं ही मतलब कैसे संभाला अपने आप को, अब जाके मतलब यूं हुआ है कि नहीं, ये घटना शायद आज ही होनी थी और आज का समय जो है ना निकल गया, उसके बाद उसको ये क्रॉस दिखा है। बहुत बढ़िया। तो हमारे गुरुदेव बोलिए। तो हमें मैं मतलब मैं तो इतना ही बोलूंगा गुरबान। कल बोलिए प्रेम से कल की अवतार की जय हो। जय हो। धनंजय जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था। गुरुदेव गुरु भाई ले लीजिए उनको। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव धनंजय जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय इसका गुरुदेव। मतलब यही है कि गुरुदेव ने समय और काल को मार दिया है, मार मतलब जो दिया। करने वाला था उसको खत्म कर दिया। और इसी के रिगार्डिंग भी मुझे भी एक बात बतानी है गुरु भाई, मतलब आज से 1.5 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। मैं कोटा गया हुआ था, तो मेरे पापा का ननिहाल, मेरी दादी जी का पियर है कोटा, तो हम किसी के बैठने गए थे। तो उस दिन जाते जाते भी हमारा कई बार एक्सीडेंट होते हुए बचा, मतलब रात को 7-8 बार। फिर मैं कोटा पहुंचा और हमने ध्यान करा तो गुरुदेव ने मुझे एक रास्ता दिखाया। तबकि सवाई माधोपुर कोटा का रास्ता हार्डली 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और गुरुदेव ने मुझे उस टाइम, आज से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज मैं सेशन सुन रहा था तो मैंने कहा चलो ये बात बतानी चाहिए। उस टाइम बिल्कुल। तो मैंने नहीं बताई, ठीक है। तो हुआ ये कि हमें एक ऐसा मोड़ दिखाया जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब मेरा, मेरे दादा दादी का, और मैं बहुत डर गया। और उसी दिन हम आ रहे थे रोड पे से, तो गुरुदेव ने उसी रोड को, मतलब वो जो सीन था ना वो चट्टानों वाला एरिया, और वो थोड़ा सा ऐसा जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, मतलब आप तब कोटा से बूंदी की तरफ निकलेंगे तब बीच में वो पहाड़ों वाला एक एरिया आता है। तो उस रोड को गुरुदेव ने मुझे दिखाया और वहीं से हम क्रॉस होके कि ऐसे अंदर रास्ते से मुड़ गए गुरु भाई, कि हमें घर पहुंचते पहुंचते 7 घंटे लग गए। उस रोड तो पे उस रास्ते से नहीं गए। उस रास्ते से हमें हटा दिया, वो हटा दृश्य दिए। दिखा, और हम भटक गए गुरु भाई रास्ते में। और जहां 2 घंटे लगते हैं वहां में 7 घंटे लगे सवाई माधोपुर पहुंचने में। तो यही बात बता रहा हूँ गुरु भाई कि वाह गुरुदेव ने उस दिन हम सबकी जान बचाई। मेरे साथ मेरे दादा दादी थे, हमारा एक सर्वेंट भी था, हमारा छोटा भाई। वाह तो वाह। काफी, मतलब मैं यही कहता हूँ कि आज मुझे भी अब ये अनुभूति सुन के लगा कि हाँ यार, वो गुरुदेव ने उस टाइम काल को ही टाला था। वही वही आज तो पूरा सेशन ना, ये स्पेशल सेशन हो गया गुरु भाई जी। शुरुआत विक्रम जी से शुरू हुई, फिर बुद्धि जी ने रखी अपनी बात, फिर आप अपनी रख रहे हैं। अकाल अकाल घटनाओं से गुरुदेव ने रक्षा की है। जी गुरु भाई, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी ये मेरे साथ हुआ था तो अब मुझे समझ में आता है कि वो डेथ ही लिखी थी, पर गुरुदेव ने उसको टाल दिया और हम डाल दिया। सबको बचाया गुरु भाई।
क्योंकि सुरक्षित उससे रखा है। पहले हमें याद है गुरु भाई कि हमारा 7 से 8 बार एक्सीडेंट होते हुए बचा। फिर मैं ध्यान कर रहा था, मुझे वो पूरा दृश्य दिखाया, एक्सीडेंट हो रहा है वो हाँ। रोड, और उस रोड से आगे हम जा रहे हैं और हम उस रोड तक पहुंचे और पता नहीं कौन सा मोड़ दादाजी ने बोला कि यहाँ से गाड़ी अंदर ले ले। हमने कहा हाँ। दादाजी रास्ते खुले होते हुए एक रास्ता है, महादेव का मंदिर आएगा, उसके दर्शन करते हुए चलेंगे। हम मुड़ गए और वो कब तो मंदिर आया 4 घंटे में, उससे 4 घंटे में मतलब गुरु भाई 7-8 घंटे लग गए कोटा से सवाई माधोपुर पहुंचने में। अंदर ही अंदर। तो यही है गुरु भाई की आगे अगर उस रोड पे चलते तो मरते, पर गुरुदेव ने हमें बचा लिया, बचाया। महादेव के दर्शन कराने ले गए। बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहूंगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम सत्ता श्री कल्कि अवतार की सदा जय जयकार हो। और कोई गुरु भाई बन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर सेशन का समय हो चुका है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा अगर कोई दृश्य आपको दिखता है ध्यान के दौरान तो उसको सेशन में जरूर बताएं। आपकी एक वर्णन से किसी का भला हो जाए, गुरुदेव के माध्यम से बहुत कृपा होगी। हिंगू जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। कल्कि अवतार जय गुरुदेव, जय दादाजी।